गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गढ़साना यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। क्लास 8 जियो का पहला चैप्टर और जिसमें हम अध्ययन करेंगे संसाधन। संसाधन चैप्टर का पहला ही चैप्टर है। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ से कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। जैसे मुझे प्यास लगी है और मैंने पानी पिया और प्यास बुझ गई, पानी भी एक संसाधन है। मुझे शहर में जाना है, जाने के लिए साधन चाहिए, बाइक मिल गई, बस मिल गई, जो भी चीज़ मिल गई जिसके द्वारा मुझे उसकी उपयोगिता प्राप्त होगी, तो वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो संसाधन के बारे में आप सब लोग समझ गए होंगे। तो बहुत सारे संसाधन होते हैं, जैसे आप घर से ना भूख लगी है, खाना खाना, तो ये भी एक संसाधन है। तो इसी के ऊपर है हमारा पूरा चैप्टर, जिसका पूरा अध्ययन करेंगे। तो संसाधन की पहले तो परिभाषा नोट कर लें। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहते हैं। याद हो गया होगा स्टूडेंट। देखिए, अब आपके अगर चारों तरफ आप देखोगे, नज़र दौड़ाओगे, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, चाहे वो किताब है या कॉपी है या आपके घर में कोई सामान है जो आपके काम आ रहा है, जो आपके लिए उपयोगिता देता है, वह संसाधन है। जैसे हम देखें, जल जल हो गया आपका, रिक्शा, ये सब चीज़ें भी आपका क्या है भैया, जिससे आपको उपयोगिता मिलती है, वो सारे के सारे संसाधन, वे सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए ये उपयोगी हैं। एक वस्तु व पदार्थ की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। यानी संसाधन वो कब बनता है? जब वो उपयोगी हो जाती है। मान लीजिए आपके पास एक लक्कड़ है और लक्कड़ आपके काम की नहीं है, लेकिन लक्कड़ से जब आपने मेज बना लिया, वो आपके काम आने लग गया। चेयर आपने बना ली, वो वस्तु भी आपका संसाधन है। कहने का तात्पर्य यह है, जब कोई वस्तु प्रयोग, कोई भी वस्तु है उसमें उपयोगिता का सर्जन हो जाता है और उपयोगिता का सर्जन पहले के मुकाबले वो अधिक मूल्यवान हो जाती है, तो उसे भी हम संसाधन कहते हैं। देखिए, प्रयोग और उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, इसे सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। अब मूल्य का अर्थ और महत्व क्या है? कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। देखिए, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता। इसको समझेंगे। अब आर्थिक मूल्य की बात अगर अपने चल रही है तो उसके ऊपर देखिए, कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ साधनों का आर्थिक मूल्य नहीं। उदाहरण के लिए धातु आपके पास है, उसका आर्थिक मूल्य है। और कोई मनोरम दृश्य है जिसको आप देखकर हो सकते हैं, उसका आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन दोनों ही उपयोगी है, दोनों ही उपयोगी है। जैसे एक पार्क हो गया, जिससे देखकर आपका मन खुश होता है, आपकी शरीर को ताजगी मिलती है, वो भी एक संसाधन है। और कोई चीज, पेन, कॉपी, पेन, जो एक धातु है, आपको दृश्य रूप में दिखाई देती है, वो भी एक वो मूल्यवान उसका मूल्य है। और कुछ जो अदृश्य होते हैं लेकिन वास्तव में मूल्यवान होते हैं। जैसे कहा गया है कि कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक मूल्यवान हो सकते हैं, आज नहीं है लेकिन हो सकते हैं। जैसे आपकी दादी, आपकी नानी, आपके बुजुर्ग कोई चीज जानते हैं और वास्तव में बाद में वो काम आ जाने लग जाती है, तो उसका आर्थिक मूल्य पड़ जाता है। लेकिन आर्थिक मूल्य कब प्राप्त करोगे? जब उसका पेटेंट, पेटेंट क्या होता है? जैसे कोई वस्तु अपने निर्माण कर लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है, तो उसका उत्पादन करता, उसकी शोधकर्ता के रूप में उसे कुछ राशि मिलती है। हम भारत, पूरे इंडिया की अगर अपने बात करें तो इंडिया के पेटेंट लोग बहुत कम करवाते हैं, लेकिन इस प्रकार के काम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यदि हम उनका पेटेंट करवा लें तो हमें क्या होगा भाई? उसका मूल्य मिलने लग जाएगा, लोग उसकी डुप्लीकेसी नहीं कर पाएंगे और उसको जैसे जैसे यूज करेंगे उसको रॉयल्टी के रूप में हमें कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पैरे में एक तो संसाधन किसे कहते हैं, एक उपयोगिता, एक मूल्य, और जो एक बिना मूल्य वाली चीज है, बिना आर्थिक मूल्य वाली है, वो भी मूल्यवान हो सकती है यदि आप उसका पेटेंट करवा लें।
ये इस पैरे के अंदर आया है। आगे आ गया हमारा टॉपिक प्रौद्योगिकी। किसी कौशल करने अथवा वस्तु को नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। यानी आपके पास कोई कौशल के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आप किसी वस्तु में जो परिवर्तन कर देते हो, तकनीक का यूज कर देते हो, अधिक मूल्यवान बना देते हो, वही प्रौद्योगिकी है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं स्टूडेंट्स, और पदार्थों के ऊपर इनका दोनों का परिवर्तन होता रहता है। विचार, ज्ञान, आविष्कार, इन सब के द्वारा जो लोग नए नए आविष्कार, नई नई खोजें आती रहती हैं, जिससे नई नई प्रौद्योगिकी पैदा होती रहती है। जैसे बहता हुआ जल, पहले बहता हुआ जल था, उससे लोग विद्युत बनाने लगे, वो भी संसाधन बन गया है। और अब संसाधन कोई भी चीज हो सकती है जिसकी उपयोगिता में बढ़ती है। तो देखिए, ज्ञान और विचार, आविष्कार और खोज के द्वारा संसाधनों का आविष्कार किया जाता है, और जो हमारे संसाधन कम मूल्यवान है उनको अधिक मूल्यवान बनाया जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा जो संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संसाधन, सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन के बिना ही उपयोग में ला जाते हैं, ज्यादा उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना पड़ता, वे सब प्राकृतिक संसाधन हैं। तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे साधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना उसमें कोई परिवर्तन किए हम उसको यूज कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। इसके एग्जाम्पल जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, ये सारे के सारे हैं, और निःशुल्क उपहार के रूप में प्रकृति हमें देती है। देखिए, जल का प्रकृति कभी बरसात का कोई पैसा लेती है? नहीं लेती। तो बिल्कुल निःशुल्क रूप से ये हमें प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का जो विकास, उपयोग के स्तर, उद्गम, भंडार आदि के बारे में है। तो देखिए, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, इसके दो वर्गों में बांटा गया है। विकास उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया स्टूडेंट्स? दो, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। देखिए, संभाव्य, वास्तविक में आप दोबारा देख लें, वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, और इन संसाधनों का हम इस समय इनका उपयोग संभव है, कर सकते हैं। जैसे कोई चीज हमें ज्ञात होती है, वो वास्तविक संसाधन है। और संभाव्य, संभावना होती है, ये संसाधनों की संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, और भविष्य में किया जा सकता है, इसको प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। वास्तविक जो वास्तव में है, इतनी मात्रा में है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसको हम काम ले सकते हैं। तो दोनों के अंदर क्वेश्चन आपको आ सकता है कभी भी, वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, इन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे जर्मन के कोयला, पश्चिमी एशिया का खनिज तेल आदि। संभाव्य साधन जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं होती, जिनका प्रयोग संभव नहीं है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, और ऐसे संसाधनों को संभाव्य संसाधन कहते हैं। अगर अपने संभाव्य साधन की बात करें तो लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम इसका एक अच्छा उदाहरण है। नीदरलैंड में पवन चक्की है, वो भी एक अच्छा उदाहरण है। अब गुजरात की, अगर अपने इंडिया की बात करें तो गुजरात के तट पर भी इस चीज़ को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो देखिए स्टूडेंट्स, उत्पत्ति के आधार पर अजैव और जैव दो शब्द। देखो, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, और जबकि जैव संसाधन सजीव वस्तु होती है। तो देखिए, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं, जो संसाधन हमारे काम आते हैं, वो तो हो गए अजैव। और जैव में हमारा क्या हो गया भैया? जिसके अंदर हमारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये देखिए, ये जैव संसाधन का एग्जाम्पल है, पौधे और जंतु।
चट्टान, मिट्टी, खनिज पदार्थ, ये सब अजैव संसाधन। तो देखिए सामने संभाव्य संसाधनों के बारे में पता लग गया, जैव अजैव के बारे में पता लग गया। अगला आ गया टॉपिक नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। देखिए स्टूडेंट्स, नवीनीकरणीय वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनकृत पुण्य पूरित के, यानी जिन साधनों की पूर्ति हम दोबारा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं मानवीय क्रियाओं के द्वारा और दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम कौन से संसाधन कहते हैं? नवीनीकरण। और अनवीनीकरण जो संसाधन हम आसानी से दोबारा नहीं बना सकते, असीमित संसाधन होते हैं जो नवीनीकरण वाले होते हैं, जैसे जल, प्राकृतिक स्रोत, और जो अनवीनीकरण साधन है जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा संसाधन है जिसको तुरंत आप प्राप्त दोबारा नहीं कर सकते, तो अनवीनीकरण हो जाएगा। अनवीनीकरण वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, एक बार अगर अपने समाप्त कर लेंगे, दोबारा नवीनीकृत या पुण्य पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाएंगे, यानी बहुत लंबी अवधि के बाद वो चीज मिलेंगी, उसे अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। यानी जिन संसाधनों को आप एक बार प्रयोग कर लोगे तो शीघ्र उसको दोबारा नहीं प्राप्त सकते, यानी जल्दी उनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो ऐसे संसाधन अनवीनीकरण है। एग्जाम्पल है कोयला और पेट्रोल। नवीनीकरण में जिनकी आप दोबारा शीघ्रता से पूरा कर सकते हो, जैसे पवन ऊर्जा है। ऊर्जा से आप सौर ऊर्जा से आप विद्युत प्राप्त कर रहे हैं, आज उपयोग कर लिया, कल दोबारा प्राप्त कर लेंगे, तो वो कहलाएगा नवीनीकरण वाला। अगला है संसाधन वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक दो। वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे सब जगह व्यापक है, जैसे क्या भैया? वायु, हम सांस लेते हैं, सब जगह व्यापक है, तो सर्वव्यापक हो गया। ये तो सर्वव्यापक संसाधन हो गए। वे संसाधन जो निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं, स्थानिक हो गए, जैसे आपके तांबा, लोहा, कोई विशेष जगह है, विशेष खान है, वहीं से प्राप्त होते हैं, तो ये कहलाते हैं स्थानिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का जो वितरण है वो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, अनेक भौतिक कारकों के ऊपर निर्भर करता है। इन सभी कारकों के ऊपर निर्भर करेगा कि उनका वितरण किस प्रकार से रहेगा। मानव निर्मित संसाधन अगला टॉपिक है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनते हैं जब उनके ऊपर कोई वर्क करता है, उनके ऊपर कोई तकनीक या संसाधनों का उपयोग किया जाता है जिसका मूल रूप बदल जाता है और वो उपयोगी हो जाते हैं। जैसे कच्चा लोहा अगर अपने बात करें, उसके ऊपर काम करके उसको लोहा बना लेते हैं, और लोहा अपने लिए कितना उपयोगी है आप सब लोग समझते हैं। तो लोग प्राकृतिक साधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन आदि बनाने में जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, इन्हीं को ही मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों में जो बदलाव कर देता है मानव, और जिसके कारण वो हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, तो ये सारे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब अगला टॉपिक है मानव संसाधन। क्या मानव एक संसाधन है? बिल्कुल है, क्योंकि लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कौन करता है? ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी। इन सब का उपयोग किसके द्वारा संभव है? मानव के द्वारा संभव है। इसलिए मानव भी एक संसाधन है। आगे है मानव संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधनों को सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, नवीनीकरण का समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। स्टूडेंट बिल्कुल इस परिभाषा को याद करें। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना यानी सोच विचार के उपयोग करना, नया साधन बनने के लिए समय देना संसाधन संरक्षक है। यदि हम इन संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर लेंगे, ज़्यादा उपयोग कर लेंगे, तो भविष्य के लिए बचेंगे नहीं, भविष्य की पीढ़ी के लिए समस्या हो जाएगी। जैसे जल का अगर अपने अंधाधुंध उपयोग करते देंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या हो जाएगी। इसी प्रकार कोयला, लकड़ी का कोयला है, अगर अपने अंधाधुंध उसका उपयोग करते रहेंगे तो भविष्य पीढ़ी की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी नहीं कर पाएंगे। अब है एक होता है सतत पोषणीय विकास। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का उपयोग आवश्यकताओं और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना सतत पोषणीय, यानी सदा वो हमारे लिए पोषणीय बना रहे,
हमेशा हमारे काम वो आता रहे, उसे हम सतत पोषणीय कहते हैं। सतत पोषणीय के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में आता रहता है। हमें संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना ताकि भविष्य के लिए भी वो सुरक्षित रहे और वो कभी समाप्त ना हो। और इस प्रकार से हमें जो हमारे मानवीय संसाधन है, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके साथ हमें जुड़ना है। तो देखिए, सुनिश्चित करना हमारी क्या क्या ड्यूटियां हैं इस चैप्टर में। देखिए, सभी नवीनीकरण संसाधनों के उपयोगिता और सतत पोषण, इसके बारे में ध्यान रखना। जैव विविधता को सुरक्षित करना, हमारी जो जीवों की जीवन की विविधता उसको बनाए रखना। पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, यह हमारी ड्यूटी है। सतत पोषणीय विकास के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। देखिए, जीवन के सभी रूपों का आदर करना, मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना, पृथ्वी के जीवन शक्ति विविधता को संरक्षण करना, प्राकृतिक साधनों को ह्रास कम से कम, यानी आप जब उसका उपयोग करें कम से कम खराब हो। और व्यक्तिगत रूप से भी आपको पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए, सभी समुदायों की देखभाल करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर है आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लें और पहला चैप्टर संसाधन पूरा